अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप ही कुकिंग विद इरम के साथ आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी दही वाली भिंडी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। कम चीज़ों से बनाएंगे और झटपट बनाएंगे। बहुत कम टाइम में ये बेहतरीन सी दही वाली भिंडी रेडी हो जाती हैं। रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आप भी लंच या डिनर में ये बेहतरीन सी दही वाली भिंडी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान है इसको बनाना। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए भिंडी चाहिए। भिंडी को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने 300 ग्राम भिंडी ली थी, अच्छे से वॉश कर लिया था और जो टॉप और बॉटम दोनों जो हिस्से थे उनको डिस्कार्ड कर दिया था। और यहाँ 1.5 इंच के इस तरह से पीस कर लिए थे। ना बहुत छोटे हैं ये पीस, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बस इस तरह से 1.5 इंच के आप पीस कर लें। बहुत छोटे नहीं करिएगा, दही वाली भिंडी में थोड़े बड़े पीस ही चाहिए होते हैं। इसको एक साइड पे रखेंगे। अब इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें हाफ़ कप दही चाहिए। इसके बाद हमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है ये। बस यही घर के बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे। चटपटी सी दही वाली भिंडी तैयार करेंगे, इसलिए चाट मसाला भी इसमें यूज़ किया है। बस इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये दही में कोई भी लम्स ना रहे, कोई वो फटी फटी दही नज़र नहीं आए, इतना हमें इसको मिक्स करना है। जब ये दही का और मसालों का बेटर तैयार हो जाएगा, इसको एक साइड पे रखेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे, इसके ऊपर पॉट रखेंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम भिंडी इसमें डाल देंगे। भिंडी फ़ौरन ही लेस छोड़ देती है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस डालेंगे फ़ौरन से इसका लेस काटने के लिए। लेस लाजमी इसमें काटते हैं। लेस अगर आए भिंडी में तो भिंडी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो टूट जाती है और घुल जाती है। हमें इसको साबुत साबुत ही रखना है भिंडी को, इसलिए हमने सोया सॉस डाला है। सोया सॉस नहीं है तो आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप देख लें, बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं है। दूसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के बेसन। बेसन से क्या होगा, और इसका जितना भी और लेस अगर है तो वो हट जाएगा, क्योंकि दही वाली भिंडी में बेसन लाजमी डलता है, जब ये मज़ेदार लगती है। सारा बेसन भुन भी जाएगा और ये जो भिंडी के पीस हैं इन पे लग भी जाएगा, चिपक भी जाएगा। बस अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी फ़ौरन लेस ख़त्म हो जाता है और भिंडी इसी तरह खड़ी खड़ी बनेंगी। बस यहाँ भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसको निकाल लेंगे अलग प्लेट में और बाकी मसाले को अब तैयार कर लेते हैं। दोबारा से पॉट लेंगे, उसको साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, धोएंगे नहीं। 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून गार्लिक लिया है क्रश हुआ हुआ। ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड करके अच्छी सी इसमें ऑयल में खुशबू आ जाए लहसुन की। इसके बाद इसमें 2 हम हरी मिर्चें ली थी हमने, उनके स्लाइस कर लिए थे बहुत ज़्यादा बारीक बारीक। बस इसको तीनों चीज़ों को अच्छे से सौटे करेंगे। बस कलर नहीं आए किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा जले नहीं कोई चीज़। इसके बाद डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप की थी। मैंने चॉपर में चॉप की थी, आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसको बारीक चॉप कर सकते हैं। प्याज को भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि प्याज में बिल्कुल भी कलर नहीं आए, इसी तरह बस ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको फ्राई करेंगे तीनों चारों चीज़ों को। जब ये बस सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी प्याज, फिर हमने जो दही का बैटर तैयार करके रखा था वो ऐड कर देंगे सारा। इसके बाद इसमें हम हाफ़ कप इसी प्याले में पानी लेंगे और इसको मिक्स करके वो भी ऐड कर देंगे। हाफ़ कप से भी कम है ये पानी। बस इन सब चीज़ों का अब हम क्या करेंगे, भुनाई करेंगे कि दही की अच्छे से भुनाई हो जाए। मसालों की, दही की, प्याज की, सब चीज़ों की भुनाई हो हमें यहाँ करनी है। 5 से 6 मिनट लगेंगे भुनाई करने में। जब लगे आपको कि बहुत अच्छी तरह भुनाई हो गई है, किसी चीज़ में कच्चापन नहीं है, फिर हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे जो हमने बेसन में फ्राई करके रखी थी, वो इसमें ऐड कर दें। इस तरह से सारी भिंडियों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पकने के लिए रख देंगे। भिंडी हाफ़ डन हो गई थी जब हमने फ्राई किया था, क्योंकि फ्राई भी हमने काफ़ी देर किया था, और हाफ़ जो रह गई हैं वो भी हम इस पॉइंट पे इसको कुक कर लेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे भिंडी को मसाले के साथ, फिर इसको क्या करेंगे, हम दम वाली आंच पर
पकने के लिए छोड़ देंगे। बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, 4 से 5 टेबल स्पून पानी, और बहुत ज़्यादा पानी इसमें यूज़ नहीं होगा। भिंडी बहुत जल्दी खुद ही सॉफ्ट हो जाती है। बस 4 से 5 टेबल स्पून पानी डाल के इसको कवर करें और बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको हम भिंडी को पकाएंगे। ये याद रहे हाई फ्लेम नहीं हो, फ़ौरन से भिंडी जलने लग जाएगी, क्योंकि इसमें इतना मॉइस्चर वगैरह नहीं होता। बस 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। 10 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। यहाँ ये 10 मिनट हो गए हैं और ये देखें भिंडी बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है कि तेल खुद ही सारा सरफेस पे आ गया है और भिंडी इस तरह साबुत साबुत है कि घुली नहीं है। ये इसी वजह से नहीं घुली कि हमने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाया। बस इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ ये आप इसको रोटी, चपाती, नान, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब बताएं, है ना आसान सी रेसिपी। दही वाली भिंडी कितनी जल्दी और झटपट बन गई है, कम चीज़ों से मैंने ये तैयार की है। आई होप कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में बताया करें आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। और इसी तरह दही वाली मज़ेदार चटपटी खट्टी सी भिंडी आप ज़रूर ट्राई करें। लंच या डिनर के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप भिंडी काटें तो इसमें मॉइस्चर वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो, तो आपकी भी भिंडी इसी तरह मज़ेदार चटपटी बनेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।